है ना, सूचना के स्रोत। तो सूचना के स्रोत की जब बात करते हैं हम लोग, तब उसमें देखिए कई बातें आती हैं। एक तो होता है डॉक्यूमेंट्री, दूसरा नॉन डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री या इसी को कहते हैं प्रलेखीय, और दूसरा होता है अप्रलेखीय, नॉन डॉक्यूमेंट्री। तो प्रलेखीय में जो होता है, प्रलेख जो डॉक्यूमेंट्री है, वो मतलब ये कि ये जो इसके अंतर्गत जो भी सूचना होती है वो लिपिबद्ध, प्रिंट, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार का प्रारूप हो, चाहे वो, एक इसमें कंफ्यूजन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लोग उसको समझ लेते हैं कि वो नॉन डॉक्यूमेंट्री है। ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट्री के अंतर्गत आपका चाहे प्रिंट फॉर्म में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जो भी पब्लिश्ड है या अनपब्लिश्ड है, उनमें जैसे आपका कोई बुक है, आपके जर्नल्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, कोई मैगजीन है, कोई रेफरेंस बुक है, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्री सोर्स है, प्रलेखीय स्रोत, है ना। तो अब प्रलेखीय स्रोत के अंतर्गत आपका जो डॉक्यूमेंट्री है, उसके फिर अलग अलग मतलब जो उसकी जो फॉर्मेट के आधार पर, है ना, उसका जो विषय वस्तु के अनुसार और प्रारूप के अनुसार, फिर उसमें से दो प्रकार हो गए। अलंकार कभी नहीं भूल अब पाएंगे। देखिए, जो हमारा विषय वस्तु के आधार पर है, मतलब उसमें कंटेंट्स क्या है, तो कंटेंट्स के आधार पर फिर हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, आप समझ रहे हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सूचना के स्रोत। आप सब पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं। हम लोगों को तो बस यहाँ ये चर्चा करनी है कि इंटरव्यू में अगर आपके सिंपल चीज पूछी गई, भाई ये सूचना के स्रोत कौन कौन से हैं, तो आपकी जो शुरुआत होगी, आप डॉक्यूमेंट्री नॉन डॉक्यूमेंट्री से करिएगा, कि ये डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री, यानी प्रलेखीय और अप्रलेखीय, और फिर डॉक्यूमेंट्री में आप आ जाइएगा, इसकी जो कैटेगराइजेशन है, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करिएगा। मतलब ये कि आपका जो प्रलेखीय और अप्रलेखीय की बात है, इसको वहां जरूर बोल दीजिएगा। अब वो पूछ सकते हैं, उस समय कंफ्यूजन मतलब आपको कहीं ना कहीं चेक करना शुरू करेंगे कि भाई ये आपने कहा नॉन डॉक्यूमेंट्री, ये क्या है, ये जो क्या, जो ई रिसोर्सेज हैं, जो ई जर्नल्स हैं या ई बुक्स है, ये होगा। तब आपको नहीं, ऐसा नहीं, नॉन डॉक्यूमेंट्री अलग है और डॉक्यूमेंट्री अलग है। तो जो डॉक्यूमेंट्री है, उसके अंतर्गत हम लोग अभी पहले चर्चा कर ले रहे हैं कि हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, है ना। तो प्राइमरी क्या है, हम जो जो हमारी मौलिक सूचना है, जो प्रथम बार पब्लिश हुआ है, प्रथम बार जो सूचना मिली है, प्रथम बार जो लिपिबद्ध किया गया है, वो प्राथमिक स्रोत है। यानी प्राथमिक स्रोत में क्या है कि वो जो पूर्व में जो अभी जो भी ज्ञात तथ्य हैं, जो भी नोन फैक्ट है, जो भी कोई हमारी नई इंटरप्रिटेशन है, या कोई नया हमारा प्रयोग है, वो चीजें ये इसमें एक कुल मिलाकर के क्या, नवीन सूचना, नई नई जो सूचना, नई जानकारी है, प्रथम बार। अब इसके अंतर्गत आपका थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आप बता देंगे, जैसे आपका ये है थीसिस, यानी शोध प्रबंध, थीसिस एंड डिजर्टेशंस, ये आपका सीरियल्स, या आप कहते हैं रिसर्च, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स, है ना, रिसर्च रिपोर्ट, ये चीजें, या आपका न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर, कोई टेक्निकल रिपोर्ट है, या कोई हमारा सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, उसका उसकी प्रोसीडिंग, या आपका पेटेंट एंड स्टैंडर्ड, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा
हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं, बहुत आपको बहुत अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, इतना बता देंगे पर्याप्त। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आइए, क्योंकि मैं बार बार आपको ये याद दिलाने का प्रयास करता हूं कि अब आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि आपको टिक करना है वहां पर, इतना अंदर मत जाइए बेहद। आप सब ये सब चीजें जानते हैं, बस केवल ये है कि इसकी एक समरी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आप इसको ये मान लीजिए आप इसकी समरी तैयार कर रहे हैं बस, बहुत अंदर तक मत परेशान होइए। मैं बार बार आपको ये चीज कह रहा हूं, अगर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की वहां चर्चा हो रही है तो आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री, अब डॉक्यूमेंट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसको आप थोड़ा सा एग्जाम्पल मान लीजिए कि छोटी सी बात पूछ लिया उन्होंने कि भाई ये कोई अगर प्रोसीडिंग है कॉन्फ्रेंस की, ये आपका सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, कंफ्यूजन करने के लिए आपको वो प्राइमरी नहीं बोल रहे हैं, सेकेंडरी है या टर्शियरी, आपको बोलना होगा सर ये तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राथमिक सूचना स्रोत के अंतर्गत है। मतलब वो आपको चेक करने के लिए आपसे झूठ बोलेंगे, आपको कंफ्यूजन में डालेंगे, तो आपको ये नहीं कि आप उस बहाव में, उस धारा में बह जाइए, आप तो जो जानते हैं वो बताइए। बस ये इसीलिए ये जो आप ये पढ़ रहे हैं ना, ये इसीलिए है कि आप अपने को कॉन्फिडेंट रहिए कि मैं जो जानता हूं वही सही है। वहां आपको अगर घुमा करके किसी तरीके से किया जा रहा है, आप उसके मत उसमें पड़िएगा फेर में। अब जैसे जो हमारे वो हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी क्या है, जो प्राथमिक स्रोत पर निर्भर होते हैं, ये जो है प्राइमरी सोर्स से निकल करके आते हैं, उससे तैयार होते हैं। प्राथमिक मतलब ये जो है इनको रीऑर्गेनाइज किया जाता है, ये ऐसी जो है प्राइमरी इंफॉर्मेशंस को, उनको रीऑर्गेनाइज करके और फिर हम द्वितीयक स्रोत में, अब उसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे आपका इंडेक्स, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्ट, आपका कोई सर्वे रिपोर्ट, कोई सर्वे है, रेफरेंस बुक है, या आपकी कोई टेक्निकल ट्रांसलेशन, ये आपका जो इंडेक्स है, जो आपका किसी प्रकार का कोई सर्वेक्षण है ना, कोई रेफरेंस बुक है, या कोई किसी प्रकार कोई ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, ये हो गए आपके सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। टर्शियरी में फिर क्या आते हैं, टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जो तृतीयक सूचना के स्रोत हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे ये निकल करके आते हैं। तो अब इसमें क्या क्या आएगा, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर माइन्यूट वो है, डिफरेंस है, लेकिन इसमें से अगर आप एग्जाम्पल को लेकर के चलेंगे तो वहां आप इसका बढ़िया उत्तर दे लेंगे। आप तृतीयक, जैसे आपका कोई बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज है ना, आपका कोई जो है वो है, उसको क्या कहेंगे, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, या आपके टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई सर ईयर बुक और डायरेक्टरी, सर ईयर बुक डायरेक्टरी, हाँ, ये भी टर्शियरी ये सोर्स। ईयर बुक है, डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी जैसे पहले तो होता ही था, टेलीफोन डायरेक्टरी है, कहीं कुछ सूचना ढूंढना है, ईयर बुक है ना, ये चीजें आपकी टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बता दें, ये तो जो जो तीन आपके वो हो गए, जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंतर्गत आपके जैसे बुक्स है ना, मैन्युस्क्रिप्ट जो हस्तलेख हैं, पीरियोडिकल्स, आपकी पेटेंट स्टैंडर्ड तो है ही है, थीसिस, डिसर्टेशंस, कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट, कोई सोविनियर है, कोई रिपोर्ट है, कोई आर्टिकल है, ग्लोब
कोई डायरी है, लेटर है, इवन कोई ऑफिस की फाइल है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई डाटाबेस है, कोई कंप्यूटर की फाइल है, ये सब डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें जो अभी हम लोगों की चर्चा हुई है कि डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी की, ठीक है ना। अब बात आती है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉन डॉक्यूमेंट्री जो किसी डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं है। अब उसके अंतर्गत ह्यूमन, मानव, मनुष्य, ये क्या है? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ओरली कोई कुछ अपना विचार रख रहा है, कोई प्रोफेशनल है, कोई कंसल्टेंट है, कोई एक्सपर्ट है, कोई कहीं किसी सेमिनार में बुलाया गया रिसोर्स पर्सन है, मतलब कोई ऐसा, कोई किसी फर्म का कोई रिप्रेजेंटेटिव है। और इसके अंतर्गत आता है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत एक टर्म है इनविजिबल कॉलेज। इनविजिबल कॉलेज आप लोग सब जानते होंगे, क्योंकि आपको तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, इनविजिबल कॉलेज। तो हम इसकी पर चर्चा करेंगे, इनविजिबल कॉलेज क्या है। एक आम, एक कॉमन मैन, ये भी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ह्यूमन के अंतर्गत ये सब हो गए। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी संगठन हैं इस तरीके के, कोई आपका म्यूजियम, आर्काइव्स, कोई एग्जीबिशन है, कोई सोसाइटी है, कोई पब्लिशिंग हाउस है, कोई ट्रेड फेयर है, कोई आपका गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री या उसके डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये सब भी है, लेकिन ये नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जो बातें हो रही हैं कि डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री, प्रिंट सोर्स, नॉन प्रिंट सोर्स। तो अब प्रिंट सोर्स में भाई जो प्रिंट फॉर्म में हो वो प्रिंट सोर्स हो गया। जैसे आपका कोई बुक है, पीरियोडिकल है, पेटेंट है, स्टैंडर्ड। आप लोग देखिए ओवरलैप तो नहीं हो रहे ना किसी तरीके से, डिफरेंस आप समझ रहे हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। डॉक्यूमेंट्री में फिर उसमें प्रिंट नॉन प्रिंट भी है। देखिए, तो प्रिंट में आपका बुक है, पेटेंट है, स्टैंडर्ड है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है ना, आपका जो फेस्क्रिप्ट, फेस्क्रिप्ट जो है, जो अभिनंदन ग्रंथ होते हैं, वो भी तो इसके अंतर्गत आएंगे। आपकी आर्टिकल्स, ये सब क्या है? प्रिंट सोर्सेस है। नॉन प्रिंट सोर्सेज कौन कौन से? मैन्यूस्क्रिप्ट, कोई हस्तलेख है, थीसिस अगर केवल लिखी गई है, वो प्रिंट फॉर्म में नहीं है, डायरी है, लेटर है ना, या कुछ माइक्रोफॉर्म है, ये इस तरीके की नॉन प्रिंट सोर्सेज हैं। क्लियर हो रहा है ना? पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड भी दो चीजें हैं इसमें। अब पब्लिश्ड जो, मतलब जैसे ये जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स हैं, इसमें प्रिंट और नॉन प्रिंटेड भी हैं। अब इसी के अंतर्गत फिर आता है आपका पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। तो पब्लिश्ड में वही सब जिनका पब्लिकेशन हो चुका हो, अब वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे आपका प्रिंट फॉर्म में हो, फिजिकल आपकी मतलब पेज कॉपी पर आपकी बुक्स, आपकी पीरियोडिकल्स, आपके पेटेंट्स, स्टैंडर्ड, कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग, है ना, या सर नॉन प्रिंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो नॉन प्रिंट में भी कुछ चीजें, जैसे पब्लिश और नॉन प्रिंट नहीं, प्रिंट और नॉन प्रिंट वो दो अंतर है। तो प्रिंट में जो प्रिंट है वो तो हो गया, जो आप कह रहे हैं वो नॉन प्रिंट। हाँ, ये जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, नॉन प्रिंट। ऑडियो विजुअल टेप, हाँ, ये नॉन प्रिंट है। माइक्रो। लेकिन अब पब्लिश्ड, तो ये पब्लिश्ड भी हो सकता है ना।
और अनपब्लिश्ड में क्या है? जो पब्लिश ना हुआ हो, मतलब प्रिंट नॉन प्रिंट का डिफरेंस, और फिर पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड में क्या है? कोई अगर हैंड रिटन है, कोई टाइप्ड मैटर है ना, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है लेकिन केवल टाइप किया हुआ है, अनपब्लिश्ड है। डायरी है, डायरी में कुछ आपने लिखा, कोई किसी को लेटर लिखा है ना, कोई ऑफिस की फाइल ही है मान लीजिए, अनपब्लिश्ड है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों की ये सर हाँ, ये डायरी और लेटर नॉन प्रिंट में तो नहीं आएंगे? नॉन प्रिंट मतलब जो पेपर में ना छपा हो। वे डायरी और लेटर तो पेपर में लिखते हैं ना सर। है, लेकिन अब पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड की यहाँ चर्चा हो रही है ना। नहीं नहीं सर, जैसे आपने हाँ नॉन प्रिंट में डायरी और लेटर मेंशन किया था तो वो पूछ रही हूँ हाँ कि वो तो प्रिंट फॉर्म में है ना, हाँ, प्रिंट प्रिंट इन द सेंस कि पेपर फॉर्म में है, तो वो हाँ, नॉन प्रिंट में तो नहीं आएगा ना सर? नहीं प्रिंट नहीं है, वो लिखा हुआ है ना हाथ से, तो हाँ प्रिंट लेकिन पेपर में है ना, नहीं, पेपर में भले है, वो आप उससे तो वो नॉन जोड़िए प्रिंट में नहीं आएगा ना सर? आप तो वहां से जोड़ लिए डॉक्यूमेंट्री नॉन डॉक्यूमेंट्री से, मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्री नॉन डॉक्यूमेंट्री वो दो कैटेगरी अलग हो गई। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रिंट सोर्स एंड नॉन प्रिंट सोर्स। तो जैसे हस्तलिखित कोई चीज हाथ से लिखा हुआ है, हमारा जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, हस्तलिखित हस्तलेख, वो क्या है? नॉन प्रिंट है। हमने डायरी में कुछ लिखा है, कुछ लेटर लिखा है, वो प्रिंट नहीं कहा जाएगा उसको। ये नहीं कि हमने कागज में लिख दिया इसलिए वो प्रिंट हो गया। सर प्रिंट में वो डॉक्यूमेंट आ जाएंगे ना जो एक्चुअली प्रेस में जाके छपे होंगे। यस, जैसे बुक कोई पब्लिश होती है तो वो छपती है जो हाँ एक हाँ पर्टिकुलर हाँ प्लेस पे हाँ, जाके, वो मतलब प्रिंट नॉन प्रिंट ये वो एक सारे प्रिंट अलग में। अलग कैटेगरी हो गई है, और कोई बात नहीं है इसमें। प्रिंट जी नॉन सर। प्रिंट, पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड, ये दो अलग कैटेगरी बन गई है। लेकिन जो आपका मेन है डॉक्यूमेंट्री नॉन डॉक्यूमेंट्री, उसको आप, अब ये है कि कोई मान लीजिए इस तरीके से थोड़ा सा प्रिंट नॉन प्रिंट या पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड भी पूछ लिया तो आप उसको बता सकें, संतुष्ट कर ले जाए वहां पर अपने एक्सपर्ट को। अब सर जैसे कि कोई लेबोरेटरी की रिपोर्ट है वो प्राइमरी में तो आता है। अब लेकिन वो अगर पूछ ले कि हमसे ये प्रिंट है नॉन प्रिंट है तो इसको क्या बोलेंगे सर? अगर वो प्रिंट करके मिला है, प्रिंट फॉर्म में है तो प्रिंट है, नहीं तो ज्यादातर वो नॉन प्रिंट है। सर लेबोरेटरी रिपोर्ट तो प्रिंट में मिलती है, कोई टेस्ट भी करवाते हैं हम, ब्लड नहीं रिपोर्ट प्रिंट, है कुछ भी है नहीं उनकी रिपोर्ट तो वो प्रिंट में ही आती है। टाइप्ड मैटर मिल रहा है ना आपको, हाँ सर। टाइप्ड मैटर मिल रहा है। टाइप में है तो वो कंप्यूटर से निकाल के देते हैं वो वही वही वही, रिपोर्ट। तो ये सब बहुत, अब इसमें आपको बहुत ज्यादा उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक हमने कह दिया कि एक बेसिक डिफरेंस ये है, एक अपने मन में इसको अपने दिमाग में रखिएगा, बस हो गया, है ना। सर थीसिस अनपब्लिश्ड में आएगी? हाँ, थीसिस अनपब्लिश्ड, अगर वो पब्लिश नहीं हुआ है तो अनपब्लिश्ड है थीसिस, क्योंकि ओके थीसिस सर। का पब्लिकेशन भी होता है। लेकिन आपको यहाँ पर अब बहुत ज्यादा पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड प्रिंट नॉन प्रिंट को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि आप जरूर जानिए कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेकेंडरी, नहीं वो प्राइमरी कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये नॉन डॉक्यूमेंट्री में देख लीजिए क्या है, कोई मतलब आप बताइए ना, ह्यूमन बीइंग, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सूचना के स्रोत हैं, लेकिन वो नॉन डॉक्यूमेंट्री है। इतना, ये एक मोटी मोटी बात कितना ध्यान रखिएगा, है ना। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको थोड़ा सा इनकी चीजों की लिस्ट आप बना करके उसको रखिए कि ये आपको वहां पर कंफ्यूजन ना हो। खास करके सेकेंडरी और टर्शियरी में थोड़ी थोड़ी समस्या आ सकती है, बाकी आपका प्राइमरी तो कंफर्म ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी और टर्शियरी को लेकर के आपको कहीं पर ये ना लगे कि हाँ ये गलत हो गया, या वहां आप ऊपर नीचे होने लगे, आप कंफ्यूज, उन्होंने कंफ्यूज कर दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, आप सर कंफ्यूज ना होइए वहां बस। सर हाँ जैसे आपने बताया कि नॉन डॉक्यूमेंट्री में ऑर्गेनाइजेशन, म्यूजियम, आर्काइव ये सब आते हैं, हाँ ये इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं। तो सर लाइब्रेरी भी तो एक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन है, हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? नॉन डॉक्यूमेंट्री में कहेंगे सर? क्या कहेंगे? लाइब्रेरी भी तो ऐसा सूचना ही देती है। लाइब्रेरी तो में तो हर चीज है, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर कहेंगे आप,
ये जो लाइब्रेरी की संस्था है, वहां से तो आपको दोनों चीज मिलेंगी ना, डॉक्यूमेंट्री भी, नॉन डॉक्यूमेंट्री भी। आपको तो सर हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों है, डॉक्यूमेंट्री भी है, नॉन डॉक्यूमेंट्री हाँ, भी है। लाइब्रेरी के अंतर्गत, लाइब्रेरी में तो जी भाई डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन भी है और नॉन डॉक्यूमेंट्री भी। वहां के लाइब्रेरियन ने अगर आपको कोई चीज, कोई जानकारी दे दी तो नॉन डॉक्यूमेंट्री है। डिफरेंस समझ में आ गया ना, जी सर। डॉक्यूमेंट्री नॉन जी सर। डॉक्यूमेंट्री का। यस सर, आ गया समझ में। बस और कुछ मतलब आपको बहुत उसके पीछे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है ना। सर सर मैनुअल्स और सर हैंडबुक में क्या डिफरेंस होता है? इसमें मैनुअल्स और हैंडबुक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है सर? मैनुअल एंड हैंडबुक, यस सर। हाँ, कोई बता पाएगा सर इस इसमें चीज? बहुत कंफ्यूजन रहता है सर अरे भाई, हमेशा। क्योंकि वो दोनों आसपास की चीजें हैं ना। हाँ सर, लगभग लगभग सेम है सर वो। हाँ हाँ हाँ, मैनुअल एंड हैंडबुक। हाँ, कोई बता पाएगा इस चीज को? बताइए। देखिए मैनुअल में क्या है, मतलब जैसे हम लोग वो लेते हैं, मोबाइल लिया हमने, या कोई हमने गजेट, मतलब कोई ऐसी चीज, कोई मशीन लिया, तो उसमें उसका मैनुअल मिलता है। मैनुअल का मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, वो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस, उसको मतलब आप कैसे चलाएंगे, उसका कैसे यूज करेंगे, ये चीजें वो सब दिए रहते हैं मैनुअल में। और जो हैंडबुक है, हैंडबुक का मतलब ये हुआ कि वो एक प्रकार से क्या है कि कोई सूचना है ना, किसी तथ्य की कोई जानकारी या कोई इंस्ट्रक्शन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है हैंडबुक। ये हैंडबुक ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का वो हैंडबुक है, इस विषय से संबंधित जानकारी। लेकिन मैनुअल, एक मैनुअल, आपने एक वॉशिंग मशीन जो है परचेज किया है, उसके साथ एक मैनुअल आ गया, आप कैसे ऑपरेट करेंगे, आप में अगर ये समस्या आती है तो क्या करेंगे, ये अगर ये एरर आ गया तो उसके लिए क्या करेंगे, ये मैनुअल है। क्लियर हुआ सर आपको? इसे मैंने हैंडबुक में पढ़ा था। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसे मैंने हैंडबुक में पढ़ा था नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, देखिए आप तो प्रैक्टिकली पर जाइए, पढ़ा क्या है वो छोड़िए, कहाँ क्या लिखा है। प्रैक्टिकली आपने अगर कोई चीज, हम कह रहे एक मोबाइल भी आपने लिया होगा, उसके साथ जो आता है हैंडबुक नहीं आता आपके पास, मैनुअल आता है। यस सर। उसके साथ जो प्रिंट होकर के गाइडलाइन आती है वो मैनुअल है। कोई भी मशीन, कोई भी ऐसा गजेट कुछ आप परचेज करेंगे जब, तो उसके बारे में कि वो कैसे काम करेगा, हम उसको कैसे चलाएंगे, कैसे उसका यूज करेंगे, वो सारी जानकारी उसमें उसके मैनुअल में होता है। और जो हैंडबुक है, हैंडबुक की भाई, हैंड और बुक, हैंडबुक का मतलब क्या हुआ, ऐसा बुक जो हाथ में आ जाए, मतलब एक प्रकार से किसी विषय की एक छोटी सी हस्त पुस्तिका। सर पॉकेट डिक्शनरी कह सकते हैं क्या? हाँ, हैंड सर पॉकेट डिक्शनरी जैसे हैंडबुक के अंतर्गत आ सकती है क्या? देखिए डिक्शनरी के नहीं लिए सर। तो एक अलग, सर हैंडबुक मतलब जब कोई पर्टिकुलर किसी एरिया से या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसमें कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि अगर सपोज कर, जैसे मैंने अपने फादर के पास देखा था, उनकी पेंशन की कोई हैंडबुक थी, मतलब उनके पूरे ऑफिस से रिलेटेड चीजें उसमें थी कि आपकी पेंशन का इतना होगा, आपका सैलरी का इतना होगा, इस टाइप से, मतलब पर्टिकुलर उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी सारी इंफॉर्मेशन उस हैंडबुक में थी। और मैनुअल मतलब जब आपको कोई जैसे आपने बोला कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है या हाँ कुछ ऐसा है जिसका मैनुअल ये बताया जाता है कि मैनुअली उसको किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे आपको यूज करना है, तो वो मैनुअल में आता है। वो मतलब मैनुअल होता है ना। हाँ, मतलब इंस्ट्रक्शंस
इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब सिंपल एक बुकलेट होती है वो। हाँ मैनुअल बहुत थिक नहीं होगा, मोटा नहीं होगा, मैनुअल छोटी सी पतली सी कुछ पैम्पलेट्स टाइप के होंगे। बस 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 वो मैनुअल हो गया। और हैंडबुक मतलब किसी भी एक, जैसे एक हैंडबुक आ गया आपका पेंशनर्स का आ गया मान लीजिए, ये हैंडबुक ऑन क्या कहेंगे उसको, जैसे आपका आपकी लॉ लाइब्रेरी में, लॉ लॉ रिलेटेड होता है सर, हाँ जैसे जो उसकी हैंडबुक है। लॉ लॉयर्स होते हैं उनकी हाँ हैंडबुक होती है। हैंडबुक ऑफ क्रिमिनल लॉस, क्रिमिनल लॉ का एक हैंडबुक बना हुआ है। मतलब ये कि किसी भी विषय की उसमें एक विषय की जानकारी, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन होते हैं हैंडबुक के अंतर्गत। और जो मैनुअल है वो किसी भी उसको ऑपरेट करने की, उसको चलाने की प्रक्रिया, ये आपका मैनुअल के अंतर्गत दिया रहता है। हैंडबुक में पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्शंस, आपको वहां पर आपको कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर कैसे होगा, वो सारी की सारी चीजें हैंडबुक में दी रहती हैं। एक तरीके से उसे गाइड कह सकते हैं, गाइड बुक कह सकते हैं। गाइड गाइड अब देखिए गाइड में भी फिर अंतर हो जाएगा। नहीं नहीं, दिग्विजय मतलब एक तरीके हाँ से, क्योंकि हाँ हैंडबुक हाँ, भी आपको गाइड ही करती है। वो समझने के लिए। लेकिन ये है कि भाई हाँ आप लोग क्या है कि लाइब्रेरी साइंस के हैं ना, आपको तो इनकी ये, जैसे ये अच्छा पूछ लिया, ये क्वेश्चन अच्छा था कि हैंडबुक एंड मैनुअल में भी कि वहां कंफ्यूजन आपके दिमाग में बना रहे तो वो दूर हो जाना चाहिए। या आप में से हो सकता है कोई इसको बहुत और जानते हो अंदर तक उसका डिफरेंस, वो अलग चीज है। लेकिन ये कि मोटी मोटी बात तो आप जानिए कि मैनुअल एंड हैंडबुक में क्या डिफरेंस है ना। एक डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, एक ग्लोसरी, सब में अंतर है ना। क्यों आप ये इन सब में जाना पड़ेगा क्या? मुझे लगता है इतना तो आप लोग जानते होंगे। जैसे ग्लोसरी है, सर, हाँ एक एक लाइन में इन शॉर्ट सर बता एक बार दीजिए। बता देना। डिस्क्रिप्टिव में जानते हैं, लेकिन इन शॉर्ट 2 लाइन में कैसे उसे समराइज देखिए करेंगे, वो एक लाइन में बता दीजिए। जैसे ईयर बुक है, डायरेक्टरी है ना। मैनुअल है ना, मैनुअल क्या है कि अब इसके बारे में क्या लिखा, ए बुक दैट गिव्स इंस्ट्रक्शंस अबाउट हाउ टू यूज अ मशीन। सीधी सी बात, इसका डिफिनीशन ही यही दिया हुआ है इसमें। आप समझ गए होंगे अब कि मैनुअल क्या है ना। हैंडबुक क्या है? यस सर। हैंडबुक कि ये हैंडबुक, हाँ, इसमें जो हैंडबुक के लिए जो लिखा गया है उसमें है कि हैंडबुक हैज बीन डिफाइंड एज ए treatise on a special subject, often nowadays a simple but all embracing treatment containing concise information and being small enough to be held in the hand, but strictly a book written primarily for practitioners and serving for constant or references। कुल मिलाकर के जो आपका हैंडबुक है वो एक स्पेसिफिक किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर लिखा गया है, वो हैंडबुक है। अब जैसे आपका ये जो टैक्स से संबंधित कुछ आ गया, या हैंडबुक ऑन इनकम टैक्स, लीजिए पूरी जानकारी इनकम टैक्स के बारे में कि क्या क्या उसके तरीके हैं, क्या छूट दी गई है, इस समय क्या लागू है, ये सारी जानकारी, तो वो हैंडबुक हो गया। ठीक है ना। आपका एक जैसे डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी का मतलब क्या हुआ, वहां पूछा जा सकता है मान लीजिए। तो बस डायरेक्टरी का मतलब यही हुआ कि लिस्ट नेम ऑफ पर्संस, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया क्षेत्र के, है ना, व्यक्तियों के नाम, संस्थाओं के नाम, आज मतलब ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस के नाम की सूची, लिस्ट। अब वो उसका कई तरीका हो सकता है, टेलीफोन डायरेक्टरी हो सकता है, रेजिडेंस डायरेक्टरी हो सकता है, एमपी गवर्नमेंट ऑफिशियल डायरेक्टरी हो सकती है, हमारे जो एमपी एमएलए उनकी डायरेक्टरी हो सकती है, उनका नाम, किस क्षेत्र के हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस या उनका ऑफिस, ये एक लिस्ट सूची बन गई।
ये डायरेक्टरी है। ईयर बुक क्या है? ईयर बुक जो है आपका, इसमें है कि ए ईयर बुक एज द नेम सजेस्ट अपीयर्स एनुअली एंड अपडेट्स इंफॉर्मेशन एवरी ईयर। यानी ईयर बुक क्या है कि ये प्रत्येक वर्ष, है ना, कुछ चीजों की, जैसे आपका अब उसमें कई कैटेगरी है, जैसे नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल लेवल का, या जनरल, या सब्जेक्ट ओरिएंटेड, अलग अलग कैटेगरी वाइज उसका ईयर बुक, मतलब ईयर बुक भी कई तरीके की पब्लिश होती है। राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित कोई ईयर बुक बना, कोई लोकल लेवल की जो ईयर बुक बना हुआ है, साल भर की चीजों की वो पूरा एक क्या कहेंगे उसको, साल भर की घटना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो सेट। अलग अलग तरीके से। अब उसमें से रीजनल और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हो सकते हैं। दूसरा कि एक और आता है अल्मनैक, पंचांग। आप सब जानते हैं ये क्या है। एक एनुअल कैलेंडर है, एक वार्षिक कैलेंडर है। इसमें क्या चीज रहता है? पंचांग में वैसे सर हिंदी में क्या कहते हैं? 5 अंग होते हैं ना। ग्रह स्थितियां। हाँ, मतलब हाँ सर, ग्रह स्थितियां, ग्रहण, वही सूर्योदय, वही 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 सूर्यास्त। वही इसमें जो है, कैलेंडर। ये जो मतलब उसमें क्या सर कहेंगे उसको। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है और फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन होती है। हाँ भाई, अब उसमें क्या है कि आपका दिन, तिथि, नक्षत्र, है ना, रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। ये तो इसकी जो जानकारी है वो आपको पंचांग में अल्मनैक्स में मिलती है ना। अब आपका जिस तरीके से मैप है, मैप में क्या है, एक कोई शीट है, या मतलब या कोई और मटेरियल है, उसमें अर्थ का सरफेस या पार्ट ऑफ, मतलब कोई किसी देश का, किसी ओशियन, सीज, माउंटेन्स का, रिवर्स का, डिजर्ट्स का, रोड्स का, ज्योग्राफिकल कंडीशंस। बस तो ये मैप हो सिचुएशन, गया। लोकेशन। अब मैप में भी वो आता है ना, राजनैतिक या भौगोलिक फिजिकल, पॉलिटिकल। मानचित्र, है ना। तो अब मानचित्र में फिर वो अलग अलग तरीका हो गया। लेकिन ये कि आपको तो क्या है कि सिंपल रूप में, जैसे बुक, पुस्तक, एक पुस्तक में और एक पंपलेट में डिफरेंस आप सब जानते होंगे मुझे लगता है, या चलिए मैं फिर से याद दिला दूं। बुक मतलब 49 पेज या उससे अधिक, और उससे अगर कम है तो वो पंपलेट। क्लियर है ना। अब देखिए, इसी तरीके से आपको टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। रेफरेंस बुक मींस कि जो एज ए रेफरेंस के लिए प्रयोग की जाए, संदर्भ ग्रंथ, उसको आपको पूरा ओवरऑल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। डिक्शनरी है आपका, आपका गजेटियर है, आपका इंसाइक्लोपीडिया, ये सब क्या रेफरेंस बुक है। ये केवल रेफरेंस के लिए यूज की जा रही है। क्लियर है ना। अच्छा, जैसे गजेटियर है, मान लीजिए एक बात आ गई, गजेटियर, गजेटियर क्या है? ए डिक्शनरी ऑफ प्लेस नेम्स प्लेसेस। एंड अदर ज्योग्राफिकल एंटिटीज विथ। सर गजेटियर तो वो गवर्नमेंट के जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑफिशियल, वो जो नहीं, वो उसमें गजेट गजेटियर होता में है, वो तो गजट गजेट होता होता है, है वो सर। गजट होता गजट है। एंड गजेटियर में अंतर है। अंतर होता है गजट और वो जो गजेटियर। गजट होता है ना, कोई भी ऐसे शासकीय जो अध्यादेश, आदेश, है ना, कोई नोटिफिकेशन, वो गजट, गजट अलग है और गजेटियर अलग है। गजेटियर क्या है? ए डिक्शनरी ऑफ प्लेस नेम्स, स्थान के नाम, एंड अदर ज्योग्राफिकल एंटिटीज विथ डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिस्टिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। उसमें ऐतिहासिक सूचना, भौगोलिक सूचना, उसमें आर्थिक, उसमें विवरणात्मक सूचना, ये प्लेसेज की, जैसे गजेटियर ऑफ जबलपुर, जबलपुर का गजेटियर, पूरा आपको इतिहास मिल जाएगा कि ये जबलपुर इसका नाम कब किसके नाम से पड़ा, क्या हुआ, और फिर इसकी भौगोलिक, इसकी
इकोनॉमिकल, पूरा इसका ज्योग्राफिकल, इसका हिस्टोरिकल, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी गजेटियर में। हर जिले का अपना गजेटियर होता है। एक होता है गाइड बुक। गाइड बुक्स क्या है? टूरिस्ट के लिए जो यूज होता है ना, मार्गदर्शिका जिसको कहते हैं, गाइड बुक्स। अब एक जैसे बायोग्राफिकल सोर्सेज है, हम लोग चूंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की चर्चा कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, पूछी जा सकती हैं। बायोग्राफिकल सोर्सेज, बायोग्राफिकल का मतलब क्या हुआ? जीवन चरित्र। किसी व्यक्ति के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो बायोग्राफिकल डिक्शनरीज, अब उसमें भी कई प्रकार हैं। एक है हु इज हु, WHO, हु, IS इज, WHO हु इज हु, ये क्या है? कौन क्या है पे एक हाँ, कौन, तो कौन, क्योंकि ये इज लगा है ना, हु इज हु मीन्स बायोग्राफिकल कौन क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस पर्सन्स हु आर लिविंग। जीवित व्यक्तियों के बारे में आपको अगर कोई उनका जीवन चरित्र चाहिए, उनकी जीवन परिचय चाहिए, तो वो जानकारी आपको मिलेगा हु इज हु से। और इसी में हु वाज हु, इसमें क्या है? दोज पर्सनालिटीज हु आर डेड, मरे हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना हमको हु वाज हु से मिलती है। क्लियर हो रही ना? छोटी छोटी चीजें हैं ये, बस आप में यस से सर, आधे से क्लियर। ज्यादा लोग जानते हैं। होता क्या है कि वहां जब आता है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो 4 ऑप्शन आए तो आपको याद भी आ गया, तुरंत टिक कर दिए। यहाँ तो आपको बोलना है ना ये चीज को, थोड़ा सा कंफ्यूजन, वो हु इज हु या किसी व्यक्ति के बारे में पूछ लिया, अभी हु वाज हु, अच्छा तो ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानकारी आपको कुछ मिलनी हो तो किससे? हु वाज हु से मिलेगा। आपके मुंह से निकल गया, हाँ, तो गलत हो जाएगा। हु इज हु, ये मतलब कि वो कंफ्यूज करेंगे आपको कुछ, तो आपका जो आप बोलिए अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ, उनके बोलने से आप भटकिए मत। यही मेरा प्रयास है कि आप लोग ये तैयार रखिए, है ना? सर इसमें जैसे अगर हमारे नॉलेज में नहीं हो और अगर एक दो दिन पहले ही बुजुर्ग कोई व्यक्ति शांत हो गए और अगर वो पूछ ले ये हु इज हु में मिलेंगे कि हु वाज हु में मिलेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? अभी वो हु इज हु में मिलेंगे भाई, अब वो तो जब अपडेट होकर के आएगा तो हु वाज हु में जाएंगे। ये आप इतना कह सकते हैं वहां, है ना? ये ऐसी बात आई तो आप कहिए कि सर अभी तो बस महीना 10 दिन हुआ है, इसलिए अभी तो उनके बारे में जानकारी हु इज हु पब्लिश हो चुका होगा, उसमें मिलेगा हमको। हु वाज हु में बाद में उनकी जानकारी कुछ दिन बाद हु वाज हु में मिलेगी। ठीक एक है, और आप नाम क्या बता रहे? हु वाज हु? हु वाज हु, ओके ओके सर। है ना, हु वाज हु। तो ये कुछ चीजें जो है हम लोगों की इस पर वो हो गई। अच्छा, अब इसी में हमारा जो रेफरेंस या इंफॉर्मेशन सोर्सेज की जब चर्चा करते हैं, है ना, अब इसमें कुछ और बातें आती हैं कि जैसे बिब्लियोग्राफीज, एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स हैं। ये क्या है? रेफरेंस सोर्सेज है ना, यानी इसके अंतर्गत, रेफरेंस सोर्सेज के अंतर्गत आपका इंडेक्सिंग पीरियोडिकल, एब्स्ट्रैक्टिंग, आपका डिक्शनरीज, है ना, इंसाइक्लोपीडिया, ईयर बुक, एल्मनैक, डायरेक्टरी, है ना, ज्योग्राफिकल सोर्सेज, ये सब जो हमारे रेफरेंस सोर्स के अंतर्गत। अच्छा, जैसे डिक्शनरी, डिक्शनरी का मतलब क्या हुआ? हम सब यूज करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी का जो क्या कहेंगे उसको, उसका जो अरेंजमेंट है ना, जो सर शब्दों का अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट किया जाता अल्फाबेटिकली, है है ना, इसमें। तो उसका जो मतलब अरेंजमेंट है वर्ड्स का, वो ये इस तरीके का है। अच्छा, तो डिक्शनरी तो, और डिक्शनरी में एक ही वो विशेषता और है कि वो मीनिंग अर्थ बता रहा है बताते ना, हैं। मीनिंग बता रहा है।
2 या अधिक भाषाओं की डिक्शनरी होती है, लैंग्वेज की। अच्छा, तो ये तो डिक्शनरी हो गई। एक आता है आपका वो होता है इंसाइक्लोपीडिया। थिसोरस हाँ, सर, थिसोरस भी इंसाइक्लोपीडिया, होता है। यस इंसाइक्लोपीडिया सर। की चर्चा करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? मतलब ये बहुत कॉस्टली पब्लिकेशन होता है। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया में क्या है कि ये जो इसका स्कोप है इसके अंतर्गत, मतलब एक तो ये कि ये मल्टी वॉल्यूम है ना, और ये काफी कॉस्टली, और जो इनका क्या कहेंगे उसको अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट क्या है? जैसे डिक्शनरी में जो अरेंजमेंट होता है यानी अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, अल्फाबेटिकल। वही अरेंजमेंट इसमें भी है होता है, इंसाइक्लोपीडिया में। लेकिन अंतर क्या हो गया? ये मतलब लेटर बाय लेटर या वर्ड बाय वर्ड अरेंजमेंट। तो इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं, जैसे आपका वो सर इंसाइक्लोपीडिया में डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है और डिक्शनरी में उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग, सिनोनिम्स, मीनिंग, यूज, बस ये बस ये है आपका, है ना। इसी तरीके से आपका जैसे वो आता है अरे ये जो होते हैं आपके सर ये ग्लोसरी। जो डिक्शनरी है, सर जो डिक्शनरी है इसका ये सिनोनिम्स बताते हैं, ग्लोसरी को और थेसोरस को। तो ये सर इनमें ऐसा क्या होता है कि सेम ही होता है क्या सब कुछ देखिए अब डिक्शनरी की ग्लोसरी में तरह? बता रहा हूं मैं, ग्लोसरी क्या, ग्लोसरी पर्टिकुलर किसी एक विषय की ग्लोसरी होती है, उस विषय की। जैसे ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में जो जो टर्म यूज हो रहे हैं, जो जो वर्ड यूज हो रहे हैं, उनकी मीनिंग, अब वो भले है कि टेक्निकल वर्ड को बोलते हैं ना सर, हाँ, ग्लोसरी जिसमें टेक्निकल है। टेक्निकल टर्म्स, आप ये कह सकते जी हैं सर। टेक्निकल टर्म्स का। और ये ऐसा नहीं कि केवल मीनिंग हो सकता है, वो एक लाइन में उसका जो है उसको समझा दिया जाए आपको। बिब्लियोग्राफी, अब बिब्लियोग्राफी की एक लाइन में आपको वहां पर उसकी डिफिनीशन मिल जाएगी ग्लोसरी में। लीगल ग्लोसरी, लॉ के जो टर्म्स हैं वो लीगल ग्लोसरी में मिलेंगे। तो इस तरीके से ग्लोसरी में ये हो गया आपका। इंसाइक्लोपीडिया आपने देख ही लिया। और इसमें क्या आता है? सर थिसोरस। हम्म? थिसॉरस। अच्छा थिसॉरस, हाँ, थिसॉरस का क्या होता है, कोई बताएगा? सर जैसे डिक्शनरी में जो रहता है वो शब्दों का अर्थ दिया हुआ रहता है, हाँ, जबकि थिसॉरस में रहता है ना सर, वो समानार्थी शब्दों के लिए रहती है कि इसी शब्द को और क्या कहा जा सकता हाँ। है। अच्छा अब एक चीज और है कि थिसॉरस, सिनोनिम, एंटोनिम। थिसॉरस क्या है कि थिसारस में जैसे इसको बनाने में वोकाबुलरी कंट्रोल वगैरह, अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, शब्दावली नियंत्रण, है ना, इन सब चीजों का पालन करना होता है। एक थिसॉरस का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, एक अच्छे थिसॉरस में क्या गुण होने चाहिए, ये सब चीजें हैं। तो ये जो थिसॉरस, इन थिसॉरस शॉर्ट थिसोरस को सिनोनिम्स कहेंगे। एक हाँ, पर्टिकुलर सब्जेक्ट थिसोरस को पर्टिकुलर आप सिनोनिम्स ही कहेंगे। डिक्शनरी में तो उसका मीनिंग भी होता है, अपोजिट भी होता है और सिनोनिम्स भी होता है। और थिसोरस में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वर्ड्स होते हैं, मतलब सिनोनिम्स ही कह सकते हैं एक हाँ, तरीके से। वो भी एक प्रकार से क्या है, सब्जेक्ट वाइज, है ना। हमारा जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में तो केवल लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन दिया रहता है, बस डिक्शनरी के अंतर्गत। सर लेकिन सर अल्फाबेटिकल ग्लॉसरी ऑर्डर एक में बार और बताइए। सर ग्लॉसरी एक बार और बताइए। सर अल्फाबेटिकल ग्लॉसरी, ऑर्डर में होता है। हाँ मतलब एग्जैक्ट क्या है ग्लॉसरी हाँ, का? ग्लॉसरी का एग्जैक्ट मैं बता दे रहा हूं आपको कि ग्लॉसरी का मतलब हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर विषय में प्रयुक्त होने वाले जो टर्म्स हैं, टेक्निकल जो टर्म्स हैं, उनकी मीनिंग, उनके बारे में, मतलब उसका एक प्रकार से केवल केवल मीनिंग नहीं कह सकते हैं। जैसे डिक्शनरी में तो केवल इसका मीनिंग है बस, लेकिन इसमें क्या है कि उसके बारे में, जैसे इंग्लिश में है
तो इंग्लिश में ही फिर उसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। जैसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में तमाम ऐसे टर्म्स हैं। आपका एक टर्म है डिजिटल लाइब्रेरी, तो वहां डिजिटल लाइब्रेरी एक दो लाइन में लिखा हुआ रहेगा, ये ग्लॉसरी है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अभी कंफ्यूजन जा रहा सर सर ग्लोसरी मतलब डिक्शनरी में एक पार्टिकुलर शब्द सब्जेक्ट आता हो है। गया सर। है? सर डिक्शनरी में एक शब्द आता है लेक्सिकॉन, सर ये क्या है, ये बता दीजिए। लेक्सिकॉन, अब देखिए ग्लॉसरी, लेक्सिकॉन और ये क्या आपका आता है? थिसोरस सर, थिसोरस। थिसॉरस। ये सब क्या है? ये वोकेबलरी भी सर है, लेकिन वो तो ठीक है, पर ये लेक्सिकॉन सर इसको बता दीजिए थोड़ा। लेक्सिकॉन, कोई सर है लॉ आइडिया किसी लॉ को लेक्सिकॉन सर बताने के लिए? सर लॉ का डेटाबेस होता है, हैं? लॉ का डेटाबेस होता है। वो तो लेक्सिस और नेक्सिस होता है। नहीं वो हाँ वो तो आई अलग थिंक है। लेक्सिकॉन है, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकॉन डिक्शनरी का ही नाम होता है, एक अदर उसमें। और हाँ उसमें मतलब सारे फ्रेज होते हैं, वर्ड्स के फ्रेज होते हैं, उनका कलेक्शन होता है, वो लेक्सिकॉन होता है। और लेक्सिकोग्राफर जो उस डिक्शनरी को बनाता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। हाँ मतलब ये जो लेक्सिकॉन है ना, वो क्या वो है कि डिक्शनरी ही है, उसका एक सिनोनिम्स कह सकते हैं, हाँ है तो इसी का। डिक्शनरी का सिनोनिम्स। ये जो आपका ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी का ही वो सिनोनिम है। इसमें क्या होता है कि किसी मतलब जो जितने उसमें वर्ड्स या उसमें जो फ्रेजेस जो यूज हो रहे हैं, वो किसी एक विषय या किसी एक लैंग्वेज के, और वो क्या कहेंगे उसको, अन्य में उसका कैसे, उसका जो है किस पर कैसे प्रयोग हो रहा है, उसके बारे में। मतलब इसको कुल मिलाकर के शब्दकोश ही इसकी लेक्सिकॉन की भी आती है। शब्दकोश एक होता है, इसी में उसकी हिंदी क्या आती है? शब्द संग्रह, हाँ? शब्द संग्रह, लेक्सिकॉन शब्द संग्रह। शब्द संग्रह है ना, वही है। लेकिन ये कि वही एक प्रकार से ये एक पर्टिकुलर जो है एक एक ही भाषा की है ना, एक ही भाषा की, तो वो लेक्सिकॉन हो जाएगा। मतलब ये इसको कहेंगे कि वोकाबुलरी ऑफ ए लैंग्वेज और ब्रांच ऑफ नॉलेज इन लिंग्विस्टिक्स। इसकी जो है सही सही जो डिफरेंस है वो यही है भाई। डिक्शनरी होगी वो तो अलग है, लेकिन जो लेक्सिकॉन है वो एक ही भाषा की, उसकी वोकाबुलरी या किसी भाषा उसके कोई ज्ञान का कोई शाखा है, कोई ब्रांच है, उसके केवल वोकाबुलरीज होंगे उसमें, तो वो लेक्सिकॉन है। तो फिलहाल वो सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, आपको यहाँ पर लेक्सिकॉन और इस पर बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। हाँ इतना जानिए कि जो आपकी इसमें मोटी मोटी बातें है ना, उसमें आपका ये ना हो कि कोई प्रकार का कंफ्यूजन रह जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग जो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की चर्चा करेंगे। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत जो क्या कहेंगे उसको अप्रलेखीय, हमने कहा कि जैसे ह्यूमन है ना, जो हम जैसे हमारा कोई व्यक्ति के रूप में है ना, ह्यूमन सोर्स भी है, रिसोर्स भी है। अब रंगनाथन ने जो उनकी एक बुक है, अच्छा एक चीज और है, कुछ जैसे रंगनाथन के पब्लिकेशंस की लिस्ट बना लीजिएगा। हम लोगों की जैसे चर्चाएं कुछ अभी मेरे दिमाग में आया था किसी समय कि उसके समुच्चय को शब्द संग्रह कहते हैं। हाँ ठीक है, किसी भाषा है ना, वही किसी एक लिंग्विस्टिक, किसी एक भाषा, एक विषय, उसके से संबंधित जितने शब्द संग्रह हैं उसकी जो ये वो लेक्सिकॉन हो गया। तो जैसे ये जितने वो हैं अपने क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, कैटलॉग कोड्स हैं, अपने जो जितने ये हैं क्या कहेंगे इसको, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आप लोगों ने पूरा तैयार किया हुआ, लेकिन उसमें क्या रहता है, उसका जो अप्रोच होता है आपका रिटन एग्जाम का, उसमें कि 4 ऑप्शन सामने दिख रहे हैं तो आपका संदेह दूर हो जाता है, टिक कर देते हैं सही पर। यहाँ पर क्या है कि आपको अब बताना,
आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। वो ऑप्शन भी अगर दे रहे हैं तो हो सकता है गलत चीज का नाम ले लें। जो गलत ऑप्शन है वो केवल उसको बोलें बस। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिले, 1 सही है 3 गलत है। यहाँ आपको वो हो सकता है 2 गलत ऑप्शन बोल करके और आपसे पूछ रहे हो, सही ऑप्शन निकलवा रहे हो आपसे, तो ये तो आपको निकाल के वहां पर देना है। तो इसके लिए आप जो है कुछ चीजों का, मोटी मोटी बातों का एक लिस्ट बना लीजिए, पलट लिया करिए कभी कभार, हफ्ते में 1 बार। कभी मन हुआ थोड़ा सा देख लिया आपने। जैसे रंगनाथन के कुछ पब्लिकेशंस हैं, रंगनाथन की कुछ चीजों का, जैसे बुक पुस्तक चयन के पर उनका क्या कहना था, उनका क्या वो था, क्या कहेंगे उसको, मतलब स्टेटमेंट। स्टेटमेंट या उनके क्या सिद्धांत, पुस्तक चयन के जो सिद्धांत के बारे में उनका उनकी थ्योरी क्या थी, उनका स्टेटमेंट क्या था, ये आप इस तरीके से, तो इस तरीके से 2-3 जो आपने विद्वान है, खास करके डीवी हैं, रंगनाथन जी हैं, सेर्स हैं, ये इस तरीके के जो 4-5 विद्वान हैं उनका जरूर थोड़ा थोड़ा आप इसको, मतलब कुल मिलाकर के 2-3 पेज का नोट्स आप रख लीजिए, उसको देख लिया करिए। क्योंकि इससे होता क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत रहेगा। बस हो सकता है ये ना पूछा जाए, आपने बड़े अच्छे से तैयारी की है, ये नहीं पूछा गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसका फायदा हुआ आपको। इसका फायदा यह है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पर मजबूत है कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें कोई चीज हमसे बचा ही नहीं है, क्या पूछा जाएगा वहां। हमारे जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो मैं सब पूरा पढ़ा हूँ, लाइब्रेरी साइंस की जितने टर्म्स हैं मैं सब जानता हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, ये वहां पर पॉजिटिव में आपको ले जाएगा, है ना। तो हम लोगों की जो एक चर्चा चल रही थी कि ये जैसे ह्यूमन है ना, तो अब उसमें वही है, जैसे रिसोर्स पर्सन के रूप में कोई कुछ हम आपको कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ये क्या है, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में हम हैं बस, और कोई खास चीज इसके अंतर्गत नहीं आती। अच्छा, सर आती कि टेलीविजन हो गया, अरे भाई जैसे रेडियो, टेलीविजन, कोई संगठन हो गया, उससे कोई जानकारी मिल रही है, लॉयर्स हैं, डॉक्टर है, टीचर है ना, तो भी सर मतलब लिखित या वैसे रूप में ना या हो, वो कोई नॉन ये कह सकते हैं कॉमन पीपुल, एक आम व्यक्ति भी कुछ कह रहा है, कुछ ना कोई जानकारी, कोई सूचना आपको मिल रही है ना, हम करें वो कोई घटना के बारे में बता रहा है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्री तो वो नहीं है, नहीं डॉक्यूमेंट तो नहीं है उसका, लेकिन वो कोई वर्णन कर रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था, वहां ऐसे एक्सीडेंट हो गया था और ये हुआ, वो ये सारी जानकारी आपको मिल गई। ये क्या है, कॉमन मैन से मिला आपको। इसी तरीके से एक जो बहुत चर्चित जो टर्म यूज होता है, इनविजिबल कॉलेज, आप सब जानते हैं कि कॉलेज का मतलब ये इनविजिबल माने क्या, इनविजिबल, अदृश्य, अदृश्य महाविद्यालय, जो कोई महाविद्यालय नहीं, कुछ लोगों का एक ग्रुप था, क्या था कि वो एक कॉमन, है ना, टॉपिक पर, एक कॉमन विषय को लेकर के वो लोग आपस में मिलते थे एक जगह और चर्चा करते थे। ये कहां पर, लंदन, लंदन के ग्रेशम कॉलेज, है ना, और उसके जो वो जो विद्वान गण जन थे, वो लोग मिलकर के चर्चा करते थे किसी टॉपिक पर, उन्होंने मतलब वो कि ये उनकी जो रिसर्च एक्टिविटीज थी, वो जो रिजल्ट उससे प्राप्त कर रहे थे, कोई या कोई न्यू एरिया पर, कि भाई अब हमारा रिसर्च किस टॉपिक पर होना चाहिए या क्या है, या जो आज की बातें, पुरानी बातें, नई बातें, वो एक प्रकार से उनकी एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग के रूप में जो होती थी, उसके आधार पर ये जो क्या बना, उनका जो डिस्कशन का एक ग्रुप बना हुआ था, इसको एक नाम दे दिया गया इनविजिबल कॉलेज। बस यही है इनविजिबल कॉलेज, और कुछ नहीं। क्लियर है ना। अब जैसे हमको पोस्टमैन से कोई जानकारी मिल रही है, हमको कहीं गए तो रिसेप्शनिस्ट से कोई जानकारी मिल गई, उस संस्था के बारे में, उस होटल के बारे में,
कुछ या कुछ ऑफिस के बारे में हमको किसी अपने महान संत उनसे कोई जानकारी मिल रही है, ये क्या है? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। मेरा जो धर्मगुरु है, हमारा जो गांव का प्रधान है, गांव का मुखिया है, हमारे जो परिवार का जो हेड है, हेड ऑफ द फैमिली है, ये क्या है? ये सब नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है ना? अच्छा, अब देखिए इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आप सब जानते हैं, यानी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब उसमें से जैसे R&D ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, कुछ लर्नड सोसाइटीज हैं, पब्लिशिंग हाउसेज हैं, प्रेस है, म्यूजियम है, आर्काइव्स है ना, या कोई हमारा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स इवन, ये सब जो है हमारे क्या कहेंगे इसको, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो आज हम लोगों की चर्चा हुई वो हुई इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इंफॉर्मेशन सोर्सेज पर हमने आज हम लोगों की चर्चा हुई। इंफॉर्मेशन सोर्सेज में डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री, फिर डॉक्यूमेंट्री के अंतर्गत प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोत, और फिर इसी में हम प्रिंट, नॉन प्रिंट, पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड, इनमें हमने डिफरेंस देख लिया कि ये क्या है। और जो आपका ये नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसमें हम लोगों ने देख लिया कि जैसे हमारा कोई ह्यूमन के अंतर्गत कौन कौन से लोग आ गए, हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, और हमारे जो जैसे मतलब पब्लिशिंग हाउस है, प्रेस है, ये इस तरीके की चीजें है ना, हमारा लॉयर है, डॉक्टर है, ये सब नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? अब बात आती है एक जैसे प्रिंट, नॉन प्रिंट तो वहां देख ही लिया हम लोगों ने। एक और आती है कि जैसे मास मीडिया, ये भी टर्म बहुत चलता है, मास मीडिया। मास मीडिया क्या है? मास सर माने ब्रॉडकास्ट किया जाता है सर बहुमाध्यम। इसमें। नहीं, आप तो सिंपल उसमें जाइए, ब्रॉडकास्ट अलग चीज हो गई। मास मीडिया का मतलब हुआ बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये मास मीडिया कहते हैं। मतलब प्रिंट मीडिया, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन, रिकॉर्डिंग, जैसे कोई है, कोई मोशन फिल्म्स हैं, ये सब जो है मास मीडिया के अंतर्गत आएंगे। तो है ना, रेडियो है या आपका टेलीविजन है, कोई जो है टीवी के चैनल्स वगैरह हैं, या कोई सीडी डीवीडी की रिकॉर्डिंग्स हैं, है ना, कोई फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो चाहे कोई आपका और पूरा फिल्म ही हो, है ना, ये सब। कोई जैसे विज्ञापन है, ये भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट्स भी, पब्लिक रिलेशंस, है ना, न्यूज़पेपर, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, है ना, ये सब भी जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने ये देख लिया कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सर ब्लॉग्स भी इसी में आएंगे? हाँ, ब्लॉग्स जैसे आज के टाइम पे ब्लॉग्स चलते हैं ना। ब्लॉग, यस सर। ब्लॉग ना, ब्लॉग, अब भाई ये तो सब मास मीडिया के अंतर्गत आएंगे ना, है ना, उसी में आ जाएगा। इंटरनेट आधारित जो भी हमको सूचनाएं इस प्रकार की मिल रही हैं, वो भाई ऑडियो, वीडियो, है ना, या ऑडियो विजुअल, टेक्सचुअल, किसी भी रूप में आएंगे तो मास सर इसमें मीडिया। लार्ज ऑडियंस को फोकस किया जाता है ना सर, मतलब न्यूज़पेपर में सर एक ही टाइम पर हम लाखों लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, इस प्रकार से। हाँ, वो देखिए वो क्या है कि मास मीडिया का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से ये एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है ना, पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब एक सार्वजनिक जो
संचार की एक संस्था है, ये मास मीडिया इसको कहेंगे। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, टेलीविजन है, रेडियो है, कोई पिक्चर है, न्यूज़पेपर है ना, या कोई म्यूजिक या कोई रिकॉर्डिंग्स वगैरह, ये है मास। अच्छा पहले बात समझिए, मास का मतलब क्या हुआ। मास है ना भाई, भीड़ है? भीड़ हाँ, मतलब ये कि क्या कहेंगे उसको, मास का मतलब कि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सर जनसंचार, मतलब हर जनसंचार, स्तर के लोग, हर स्तर जनसंचार। के लोग, नॉलेजेबल भी, एक लेमैन भी, एक मतलब अलग अलग उसके, है ना, ले पर्सन कोई है, या कोई ऐसा ऑडियंस है जो बहुत बड़ा प्रोफेशनल है, साइंटिस्ट है, आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, ये मतलब एवरी ग्रुप, यंग है या ओल्ड है, ये हुआ मास। मास का मतलब कि बहुत लोगों के लायक जो हो, बस ये कुल मिलाकर के है बहु, इसीलिए तो उसको बहुमाध्यम, मास का हिंदी जो है वो बहु, मास मीडिया बहुमाध्यम, है ना। अब आता है जैसे मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया वो तो मास मीडिया हो गया, मल्टीमीडिया क्या हुआ, मल्टी मल्टीपर्पज है भैया वो, है ना, या मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब ये हुआ कि जिसमें टेक्स्ट, इमेज और उसी में साउंड या डिजिटल इन्वायरमेंट, एक से अधिक दो चीजें हो, हमारा हम बोल भी रहे हैं, हमारी फोटो भी दिख रही है, ये मल्टीमीडिया हो गया। क्लियर हो गया ना, मतलब छोटी छोटी बातें हैं कि ये पूछी जाए वहां तो आप उसको बता ले जाए, बस हो गया। तो कुल मिलाकर के हम लोगों की जो चर्चा थी आज आज सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कल हम लोगों की चर्चा होगी इन सर्विसेज पर, सूचना सेवाएं, ठीक है ना।